इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मोनू मानेसर को हिरासत में ले जाने की खबर। मोनू मानेसर जो कई मामलों में फरार था, उसको हिरासत में लिया गया। इस वक्त की एक अहम खबर, मोनू मानेसर को हिरासत में ले जाने की खबर। और धीरे धीरे इससे जुड़ी बहुत सी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। मोनू मानेसर का नाम नूह हिंसा में भी आया था और नूह हिंसा के दौरान उससे पहले मोनू मानेसर का एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें उसने कहा था कि मैं भी नूह पहुंचूंगा यात्रा में शामिल होने के लिए। और उससे पहले मोनू मानेसर पर भिवानी में जुनेद और नासिर, जो दो लड़के थे राजस्थान के, उनको गाड़ी में जिंदा जलाने के मामले में मोनू मानेसर को आरोपी बनाया गया था। और तब से मोनू मानेसर फरार है। उसके वीडियोस कई बार सामने आए हैं, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर यह आ रही है सामने कि मोनू मानेसर को हिरासत में लिया गया है। मोनू मानेसर, जिसको लेकर लगातार पुलिस की तरफ से कहा जा रहा था कि हम उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, और खबर इस वक्त यह है कि हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को पकड़ा है। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को पकड़ा है। जितेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हो। जितेंद्र, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है मोनू मानेसर को पकड़ने की और गिरफ्तार करने के मामले में? मोनू मानेसर को हिरासत में लिया गया है। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को पकड़ा है। कई मामलों में आरोपी मोनू मानेसर, जो काफी दिन से फरार था। राजस्थान पुलिस भी मोनू मानेसर की तलाश में जुटी हुई थी। कई मामलों में मोनू मानेसर आरोपी है। कासिम खान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कासिम, मोनू मानेसर की हिरासत में लिए जाने की खबर पर और क्या अपडेट है? देखिए नासिर, जहाँ तक मोनू मानेसर का मामला है तो फरवरी में एक मुकदमा उनके ऊपर गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज किया था और नूह हिंसा में भी उन पर लगातार आरोप लग रहे थे। अब मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर यही मिल रही है कि कुछ देर बाद राजस्थान पुलिस को मोनू मानेसर को सौंप दिया जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से खबर पुख्ता है कि मोनू मानेसर अब पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। अच्छा, मतलब ये खबर बिल्कुल पुख्ता है कि मोनू मानेसर पुलिस के शिकंजे में, पुलिस ने पकड़ लिया है। कासिम, ये भी कुछ जानकारी मिली है कि कहां से पकड़ा गया है? देखिए नासिर, बिल्कुल साफ है कि मोनू मानेसर की एक मार्केट में था और मार्केट में पुलिस ने उन पर रेड की थी और रेड के बाद उसको वहां से दबोचा गया है और दबोचने के बाद गुरुग्राम पुलिस उसे अपने कब्जे में ले चुकी है और उसकी गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर इस वक्त की। कासिम, आप बने रहे। जानकारी ये मिल रही है कि हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को मानेसर की एक मार्केट से पकड़ा है, जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं, और उसके बाद उसको दबोचा गया, वहां पर पकड़ा गया और अब मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर की तलाश में लगातार जुटी हुई थी। मोनू मानेसर को हिरासत में लिया गया है हरियाणा पुलिस की तरफ से। हरियाणा पुलिस की तरफ से मोनू मानेसर को हिरासत में लिया गया है। मानेसर से एक मार्केट से हिरासत में लिया गया है। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नूह हिंसा मामले में भी आरोपी है मोनू मानेसर, और इसके अलावा कई और भी केसेस हैं उसके ऊपर। कई और आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं मोनू मानेसर पर। काफी दिन से फरार था मोनू मानेसर, और इस वक्त एक बड़ी खबर, हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को पकड़ा है, हिरासत में लिया है। अब बात यह है कि अभी जो राजस्थान पुलिस भी मोनू मानेसर की तलाश में जुटी हुई है, कब राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा, क्या सौंपा जाएगा, यह भी एक सवाल है। लेकिन फिलहाल मोनू मानेसर को लेकर यह बात पुख्ता हो चुकी है। यह जानकारी आ चुकी है कि मोनू मानेसर को हिरासत में ले लिया गया है हरियाणा पुलिस की तरफ से मानेसर से। कई मामलों में आरोपी है मोनू मानेसर। उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन आखिरकार मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। कासिम भी हमारे साथ जुड़े हुए। कासिम, ये जो बात आ रही है निकलकर कि राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा, किन किन केसों में वहां पर आरोपी है राजस्थान पुलिस, कब से इसकी तलाश कर रही है? देखिए नासिर, और जुनैद का जो बहुचर्चित मामला था उसमें कहीं ना कहीं मोनू मानेसर का नाम सामने आया था। मोनू मानेसर अब पकड़ा जा चुका है और उससे राजस्थान तक पुलिस पूछताछ करेगी। अच्छा। इसके अलावा हरियाणा में भी मोनू मानेसर के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। पटौदी में भी उसने गोलियां चलाई थी, जिसमें उसके खिलाफ एक FIR दर्ज है। उस मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है, तो दोनों मामलों में मोनू मानेसर से पूछताछ होगी। मोनू मानेसर अब शिकंजे में फंस चुका है।
काफी लंबे समय से मोनू मानेसर को हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों की पुलिस तलाश रही थी, लेकिन मोनू मानेसर अपनी पकड़ की वजह से लगातार बच रहा था। मोनू मानेसर के खिलाफ लोगों में यहाँ पहले से ही आक्रोश था, जी, क्योंकि सिर्फ कासिम आप नासिर और बने जुनैद रहे, नहीं, मैं आ रहा इससे हूं, वो पहले सीसीटीवी दिखाते हैं जिसमें मोनू मानेसर को पकड़ा गया है। ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। मानेसर से मोनू मानेसर को पकड़ा गया है। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को दबोच लिया, मानेसर में पकड़ लिया, हिरासत में लिया है। अब उस पर आगे किस तरह की कार्रवाई होगी, किस तरह से पूछताछ होगी, क्योंकि हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस दोनों ही मोनू मानेसर की तलाश कर रहे थे। हरियाणा और राजस्थान दोनों ही जगह पर मोनू मानेसर पर केस दर्ज है और जाहिर सी बात है कि दोनों ही जगहों की पुलिस मोनू मानेसर से पूछताछ करेंगी। अब हरियाणा पुलिस की तरफ से किस तरह से उस पर पूछताछ की जाएगी और राजस्थान पुलिस को कब सौंपा जाएगा, अभी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हां, यह तो है कि राजस्थान पुलिस को भी मोनू मानेसर सौंपा जाएगा, क्योंकि जो भिवानी में केस हुआ था, भिवानी में जो केस हुआ था जुनैद और नासिर हत्याकांड, उस मामले में मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर। उसका भी नाम है, मोनू मानेसर का भी उस मामले में नाम है और लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। कासिम खान हमारे साथ जुड़े हुए। कासिम, और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जानकारी की जहाँ तक बात है नासिर जी, अब से तकरीबन आधे घंटे पहले ये खबर आई थी कि मोनू मानेसर को मानेसर की एक मार्केट से गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। राजस्थान पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी गई है। अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, तो ये पूरी तरह से पुख्ता है कि मोनू मानेसर अब शिकंजे में फंस चुका है, क्योंकि मोनू मानेसर पर लगातार इस इलाके में लोगों को अपहरण करके बंधक बनाकर मारपीट करने के साथ साथ जिंदा जलाने के आरोप लग रहे थे। आधा दर्जन हत्याएं जो इस इलाके में हुई है, कहीं ना कहीं मोनू मानेसर और उसके साथी बजरंग दल और गौरक्षा दल से जो लोग जुड़े हुए थे, उन पर आरोप लग रहे थे। और मोनू मानेसर के अत्याधुनिक हथियारों के साथ लगातार फोटो पब्लिक डोमेन में आ रहे थे। उसकी गिरफ्तारी पर उसी समय से सवाल उठ रहे थे। राजस्थान की पुलिस पर हरियाणा की पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज की थी, जब वो मोनू मानेसर और उसके साथियों को श्रीकांत मरोड़ा को पकड़ने के लिए आई थी। तो कहीं ना कहीं लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे थे और ये बात सामने आ रही थी कि मोनू मानेसर को राजनीतिक संरक्षण है। लेकिन अब मोनू मानेसर शिकंजे में फंस चुका है और दो राज्यों की पुलिस जो है अलग अलग मुकदमों में अब उससे पूछताछ करेगी। तो अब लंबे समय तक मोनू मानेसर को जेल में रहना पड़ सकता है और मोनू मानेसर सारे राज उगलेगा कि उसने कितने लोगों की अब तक जान ली है, किन किन अपराधों में उसकी संलिप्तता रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। और शुक्रिया कासिम खान इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। मोनू मानेसर जो गौरक्षा दल से जुड़ा हुआ है, उस पर बहुत सारे केसेस हैं, कई सारे केसेस हैं। पटौदी में फायरिंग का एक मामला, उसमें उस पर केस दर्ज हुआ। इसके अलावा नू हिंसा में भी मोनू मानेसर का नाम आया था। राजस्थान में भी मोनू मानेसर के ऊपर केस दर्ज है। मोनू मानेसर के सोशल मीडिया पर वीडियो अक्सर वायरल होते हैं। मोनू मानेसर को लेकर लगातार पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी और अब से थोड़ी देर पहले हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को मानेसर की एक मार्केट से पकड़ा है। सिविल ड्रेस में थे पुलिसकर्मी और उन्होंने जाल बिछाकर पूरी प्लानिंग के साथ मोनू मानेसर को पकड़ लिया। इसी तरह से हरियाणा पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को भी गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद से सिविल ड्रेस में थे और उसका भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। हालांकि मोनू मानेसर अपने आप को नो हिंसा में कह चुका है कि उसका इस मामले में कोई भी लेना देना नहीं है। और जुनैद और नासिर हत्याकांड में भी मोनू मानेसर का यह कहना है कि जब भी कुछ इस तरह की वारदातें होती हैं तो उसका नाम उसमें जानबूझकर लिया जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस की पूछताछ में और किस तरह के खुलासे होंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ी जानकारी, मोनू मानेसर जिस पर कई सारे आरोप हैं, लोगों के साथ मारपीट करने के, हथियार लहराने के, हत्या के, हिंसा भड़काने के, उन तमाम आरोपों को लेकर भी पुलिस की तरफ से पूछताछ की जाएगी। कासिम खान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। कासिम, मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए किस तरह से पुलिस की तरफ से प्लान किया गया, जाल बिछाया गया, इसके बारे में कुछ जानकारी?
तो इस वक्त की एक अहम खबर, एक बड़ी खबर, मोनू मानेसर से पूछताछ होगी। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को पकड़ लिया है। मोनू मानेसर को मानेसर से पकड़ा गया है। जुनैद हत्याकांड में, जुनैद नासिर हत्याकांड में मोनू मानेसर का भी नाम है। पुलिस का आधिकारिक बयान आना मोनू मानेसर को हिरासत में लिए जाने को लेकर अभी बाकी है। अब हरियाणा पुलिस की तरफ से मोनू मानेसर को पकड़ने को लेकर, उसकी गिरफ्तारी, उसकी हिरासत में ले जाने को लेकर क्या जानकारी आएगी, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। और इसके अलावा किस तरह से मोनू मानेसर से पूछताछ होगी, किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यह भी एक अलग सवाल है। राजस्थान पुलिस को कब सौंपा जाएगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस भी मोनू मानेसर की तलाश कर रही थी। उससे पहले भी राजस्थान पुलिस हरियाणा में मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन आज मोनू मानेसर को हिरासत में लिया गया है। सिविल ड्रेस में थे पुलिसकर्मी और उन्होंने मोनू मानेसर को हिरासत में लिया। ये सीसीटीवी जो आप देख रहे हैं साथ साथ मोनू मानेसर की तस्वीर के साथ, विजुअल के साथ, ये वही सीसीटीवी है जिसमें मोनू मानेसर को पुलिस पकड़ती नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर पुलिसकर्मी तैनात थे, सिविल ड्रेस में थे और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ मोनू मानेसर को हिरासत में लिया। ये जो घटनाक्रम है पूरा ये मार्केट में हुआ है, मानेसर में ही। मानेसर से मोनू मानेसर को हिरासत में लिया गया है। इस वक्त की एक बड़ी और एक अहम खबर, एक बड़ी जानकारी इस वक्त की। मोनू मानेसर, जिसका नू हिंसा में भी नाम आ रहा था, उसमें भी मोनू मानेसर आरोपी था। इसके अलावा मोनू मानेसर का नाम भिवानी में नासिर जुनैद हत्याकांड मामले में भी आ रहा था, उसमें भी वो आरोपी था। पटौदी में फायरिंग हुई, उस पर भी केस दर्ज था मोनू मानेसर पर। और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर, उसको पकड़ने को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर मोनू मानेसर की गिरफ्तारी कब होगी। ब्रजमंडल यात्रा के दौरान भी मोनू मानेसर का एक वीडियो वायरल हुआ था और ये जो हिंसा हुई थी नूह में, उसके पीछे भी ये वजह बताई जा रही थी कि मोनू मानेसर के आने की खबर मिली और उसके बाद वहां पर माहौल गर्मा गया। और अब खबर यह है कि मोनू मानेसर को हिरासत में ले लिया गया है। एक बड़ी खबर, एक अहम जानकारी इस वक्त बजरंग दल से और गौ रक्षा दल से जुड़ा हुआ है मोनू मानेसर। भिवानी में 2 लोगों की हत्या के मामले में जो केस हुआ था, उस मामले में भी मोनू मानेसर को पकड़ा गया है। यह थोड़ा और क्लियर सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, आप देखिए। यह सीसीटीवी फुटेज एक्सक्लूसिव मार्केट का है। ये मोनू मानेसर को हिरासत में लिया गया। सिविल ड्रेस में, सादा वर्दी में पुलिसकर्मी थे, हरियाणा पुलिस के जवान थे और जाहिर सी बात है कि पूरी प्लानिंग की गई होगी और उसके बाद फिर पुलिस ने जाल बिछाया कि किस तरह से मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जाए। अब धीरे धीरे आप इसमें देखेंगे सीसीटीवी फुटेज में, ये देखिए यहां पर सरगर्मियां तेज होती हैं, कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा, सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और इस तरह से फिर मोनू मानेसर को हिरासत में लिया गया। जितेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कुछ और अहम जानकारियों के साथ। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जितेंद्र, मोनू मानेसर को जो गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी मिली है जितेंद्र मोनू मानेसर को हिरासत में ले जाने को लेकर? पूरे नूह घटनाक्रम को लेकर के मोनू मानेसर की जो वीडियोस हैं उनका जिक्र जो है वो सबसे ज़्यादा आ रहा था, लेकिन मोनू मानेसर पर इसके अलावा भी कई जो मामले थे इससे पहले दर्ज किए गए थे, जिन मामलों की संलिप्तता को लेकर के ही हरियाणा पुलिस की तरफ से ये गिरफ्तारी की गई है, हिरासत में लिया गया है अभी। और इसके बाद आगे की प्रक्रिया करते हुए आगे क्या कुछ कदम उठाना है इसके बारे में जो है अब पुलिस जो है लगातार उन मोनू मानेसर से पूछताछ कर रही है। एसपी नूह से हमने संपर्क करने की हालांकि कोशिश की है, लेकिन अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, फ़ोन काटा जा रहा है उनकी तरफ से। और इसको लेकर के किस तरीके का एक्शन आगे का पुलिस का रहने वाला है, क्योंकि राजस्थान में भी मुकदमा दर्ज है और इससे पहले हमने देखा था कि दोनों सूबों के जो अधिकारी हैं या फिर
मुख्यमंत्री उनकी तरफ से भी बयानात इसको लेकर के आते हुए नजर आए थे। लेकिन अब ये देखना है कि यहाँ जो मामले दर्ज हैं उनको लेकर के किस तरीके की प्रक्रिया को हरियाणा पुलिस अपनाती है, साथ ही साथ राजस्थान पुलिस जो लगातार तलाश कर रही थी उसको लेकर के क्या कुछ रहता है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि भले ही इसको लेकर के कुछ समय जरूर लगा, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि 31 जुलाई की ये पूरी घटना थी और उसके बाद से लेकर के लगातार मोनू मानेसर को लेकर के उसकी संलिप्तता को लेकर के कुछ सवाल जो है उठ रहे थे। और इससे पहले का जो मामला था, क्योंकि जो इससे पहले भी जो मामले हैं, कथित गौरक्षक के तौर पर मोनू मानेसर काम करता था और उसकी तरफ से लगातार इस प्रकार की घटनाक्रमों को अंजाम देने का काम किया जाता था, जिनको लेकर के कुछ लोगों का यह मानना था कि वो कानून को अपने हाथ में लेने का काम करता है। इसको लेकर के मामले उसके ऊपर दर्ज किए गए थे। उन मामलों के अंदर अब इस प्रकार से जो गिरफ्तारी होना और कहीं ना कहीं उसी के आक्रोश को नूह में भी देखा जा रहा था। हमने देखा था कि मामन खान ने किस तरीके से विधानसभा के अंदर आक्रोश जताया था इसको लेकर के। उसके बाद हालांकि उन्हें अब पुलिस की तरफ से भी जांच में शामिल होने की बात जो है कही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुस्सा मोनू मानेसर और उसके द्वारा जो वीडियो बनाए जाते थे उसको लेकर के ही था। और उनका ये कहना था कि नूह के अंदर जो है इस तरीके का जो एक भय है वो बनाने का काम जो है, कानून को हाथ में लेने का काम मोनू मानेसर की तरफ से किया जाता है। अब ये देखना है कि जब कानून का शिकंजा मोनू मानेसर पर भी कसा जा रहा है तो उसके बाद किस तरीके का कदम हरियाणा पुलिस की तरफ से उठाया जाना है। ये जरूर कहा जा सकता है कि एक लंबा वक्त मोनू मानेसर को हिरासत में लेने में लगा है। हालांकि प्रक्रिया अभी आगे रहेगी, हिरासत में लेने के बाद किस तरीके से गिरफ्तारी जो है वो की जाती है और कोर्ट में पेश किया जाता है, ये तमाम अभी प्रक्रिया का हिस्सा है। और उसके बाद राजस्थान पुलिस की तरफ से भी जो तलाश की जा रही थी वहां किस तरीके का समन्वय किया जाता है हरियाणा पुलिस की तरफ से, ये भी एक कहा जा सकता है कि दो राज्यों की जो पुलिस है उसके बीच के। लेकिन हाँ जितेंद्र, ये तो तय है कि अभी क्योंकि हरियाणा में भी कई केसेस में वांछित था, मोनू मानेसर फरार था, तो हरियाणा पुलिस भी अपनी पूरी प्रक्रिया जो भी हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तारी है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, पूछताछ होगी। और ये भी है कि राजस्थान पुलिस को भी सौंपा जाएगा, क्योंकि राजस्थान में भी उस पर इनिशियल तौर पर अभी जो दबिश दी गई है, जिस प्रकार की दबिश दी गई है, सीसीटीवी फुटेज हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस दबिश का मकसद यही था कि जो मामले यहाँ पर लंबित है, लगातार मोनू मानेसर को लेकर के जो सवालिया निशान जो लग रहे हैं उसके वीडियोज को लेकर के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल जिन मामलों के अंदर उनकी उसके ऊपर जो FIR दर्ज थी उनको लेकर के ही पूछताछ होगी। नूह घटनाक्रम के अंदर भी जो सोशल मीडिया पर उसकी तरफ से पोस्ट डाली गई थी उनको लेकर के भी पूछताछ होना तय है, क्योंकि उस पूरे मामले की भी जांच चल रही है और SP नरेंद्र बिजानिया जो है इस पूरे मसले को लेकर के उसकी तह तक जाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से मेवात के अंदर जो SP DC है उनका तबादला करके जो पुराने अनुभवी DC SP है वहां पर उनको लगाया गया था, ताकि वो तह तक जाकर के इस प्रकार की जो भी वजह थी उसको जड़ से खत्म करने का काम किया जा सके। और उसमें मोनू मानेसर का नाम बार बार घूम करके सामने आ रहा था, कभी उसकी वीडियोज को लेकर के, कभी उसके गौरक्षक के तौर पर कानून को हाथ में लेने को लेकर के। अब जो पूछताछ होगी उस पूछताछ में जिस प्रकार की दबिश दी गई है वो ये दर्शाती है कि इनिशियली जो हरियाणा के अंदर भी जो मामले उसके ऊपर चल रहे हैं, जो संलिप्तता या फिर जो वीडियोज जिनको ये माना जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं आग में घी का काम जो है करने वाली थी नूह हिंसा में, उन तमाम चीज़ों को लेकर के पूछताछ यहाँ पर नूह हिंसा से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसको लेकर के भी की जाएगी। और साथ ही साथ जो उसके ऊपर पुराने जो मामले दर्ज थे उनमें किस तरीके से उसकी संलिप्तता रही है उसको लेकर के भी पुलिस जो है अपना आगे का जो कार्य है वो अब इस हिरासत में लेने के कार्य के बाद शुरू करते हुए नजर आएगी। अभी तक अगर हम बात करें, हमारे पास CCTV फुटेज जरूर है जिसके माध्यम से हम खबरें अभी तक के तमाम दर्शकों को भी बता रहे हैं कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर से देख सकते हैं। लेकिन जो सूत्र है उनके मुताबिक अभी हिरासत में मोनू मानेसर को लिया गया है और अब आगे की प्रक्रिया पुलिस की तरफ से तेज की जाएगी। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि जल्द ही आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से भी मीडिया में यह बयान दिया जाएगा, क्योंकि इस गिरफ्तारी को लेकर के सियासी तौर पर भी काफी इंतजार था। कांग्रेस के अंदर अगर हम बात करें तो 3 विधायक इससे पहले के सेशन के दरमियान मोनू मानेसर को लेकर के जो है प्रेस के सामने आ चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में जब गिरफ्तारी हुई है तो उनका क्या कुछ कहना है और साथ ही दूसरी तरफ पुलिस का इसको लेकर के क्या कुछ कहना है, पुलिस का आगे क्या कदम रहेगा, ये तमाम चीज़ें ऐसी है जिनका जानना जो है अब काफ़ी अहम हो जाता है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के जहां जो आरोप आफ्ताब अहमद, मोहम्मद इलियास, मामन खान की तरफ से लगाए गए थे, जहां उनका जवाब लिया जाएगा, तो वहीं नूह के घटनाक्रम में उसकी जो संलिप्तता को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, उन सवालों से पर्दा उठाने का काम भी पुलिस की तरफ से यहां किया जाएगा। क्योंकि
जो भी इसकी तह थी उस तह तक जाने का काम पुलिस की तरफ से लगातार किया जा रहा है। एसआईटी इस पर लगातार जो है लगी हुई है, ताकि जो भी इससे जुड़े हुए, जो नूह हिंसा से जुड़े हुए जो लोग थे, जिनको इसका ये कह सकते हैं कि आरोपी माना जा रहा है, उन सभी से पूछताछ को लेकर के जो है ये पूरा घटनाक्रम अब शुरू हो चुका है। हमने देखा बिट्टू बजरंगी को इससे पहले जो है गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद मोनू मानेसर को लेकर के सवाल उठ रहे थे, मुख्यमंत्री गृह मंत्री से भी ये सवाल किए गए थे। साफ तौर से ये कहा गया था कि कानून अपना काम कर रहा है और उसी दिशा में ये कह सकते हैं कि मोनू मानेसर पर भी ये शिकंजा कसा गया है। और ये शिकंजा केवल यहीं तक नहीं, बल्कि मोनू मानेसर को अगर यहाँ भी किसी तरीके से कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है और कोई राहत मिलने की अगर उम्मीद होती है, तो ऐसी स्थिति में राजस्थान पुलिस का जो शिकंजा है वो अब पूरे तौर पर तैयार अगले कदम पर ही खड़ा नजर आएगा। जी हाँ बिल्कुल। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। मोनू मानेसर को हिरासत में लिया गया है। जो ब्लैक कपड़ों में नजर आ रहा है, काले कपड़ों में जो शख्स नजर आ रहा है वो मोनू मानेसर है। और हरियाणा पुलिस के जो जवान थे, हरियाणा पुलिस के जो कर्मचारी थे, वो सादा वर्दी में थे। आप देख सकते हैं कि एक पूरी भूमिका बनाई गई होगी, पूरी प्लानिंग के साथ। चारों तरफ पुलिस थी, एक उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और यह कहा गया होगा, शायद हम कह सकते हैं कि जब पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह से होता है कि तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, इसलिए कोई हरकत मत करना। और इस तरह से पुलिस ने मोनू मानेसर को, ये देखिए आप, मोनू मानेसर को गिरफ्तार, हिरासत में लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी भी जाहिर सी बात है अब होगी, कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि आखिरकार हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। मानेसर से ही मोनू मानेसर को दबोचा है पुलिस ने, पकड़ा है पुलिस ने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप ये देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें मोनू मानेसर को पकड़ते हुए पुलिस दिखाई दे रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मोनू मानेसर जिसका नाम नूह हिंसा में भी है, उसका नाम पटौदी में फायरिंग हुई इसमें भी है। और सबसे बड़ी बात, मोनू मानेसर का नाम जुनैद नासिर हत्याकांड, जो बहुत ही सनसनीखेज वारदात हुई थी भिवानी में, उसमें है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोनू मानेसर को आखिरकार पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। काफी दिन से फरार था, पुलिस को चकमा दे रहा था मोनू मानेसर। 2 राज्यों की पुलिस मोनू मानेसर की तलाश में थी। राजस्थान की पुलिस भी मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए लगी हुई थी और हरियाणा की पुलिस भी। नूह हिंसा के बाद मोनू मानेसर का नाम और ज्यादा उछला। और जितेंद्र चौधरी भी लगातार मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए। जितेंद्र, नूह हिंसा के बाद एकदम से मोनू मानेसर का नाम ज्यादा सुर्खियों में आया। जुनैद नासिर के हत्याकांड मामले में भी उसका नाम आया था, लेकिन उसके बाद फिर वो खबरें आई चली। लेकिन नूह हिंसा में जब उसका वीडियो वायरल होता है, हालांकि उस वीडियो को लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई कि उसमें तो वो ये नहीं कह रहा हिंसा भड़काने जैसी तो कुछ बात नहीं है, लेकिन उसके आने की अफवाह से यह कहा गया कि उसके आने की अफवाह से, नूह पहुंचने की अफवाह से एकदम से हिंसा भड़की थी। जितेंद्र जी, नासिर अपना सवाल दोहराएं। जितेंद्र, मैं ये कह रहा था कि मोनू मानेसर लगातार कई केसेस में वांछित था, उसका नाम था, जुनैद नासिर हत्याकांड में भी उसका नाम था। लेकिन जब नूह में हिंसा हुई उसके बाद फिर उसके नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी और तब से उसका नाम और ज्यादा सुर्खियों में आया। हालांकि जो वीडियो वायरल हुआ था मोनू मानेसर का, उसको लेकर बहुत से बयान सामने आए कि उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि वो हिंसा भड़काने के लिए कुछ कह रहा है, उसके बयान में कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हिंसा को लेकर यह जरूर निकलकर सामने आया कि मोनू मानेसर के नूह फिरोजपुर पहुंचने की अफवाह पर यह हिंसा भड़की थी। देखिए नासिर, इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा, क्योंकि हम नूह हिंसा से पहले जो विधानसभा का सेशन हुआ था, अगर उससे वहां तक अगर हम पहुंचे तो शायद इस पूरे घटनाक्रम को हम समझ पाएं कि आखिर क्यों मोनू मानेसर को लेकर के इतनी जो हाइप है वो हुई है और मोनू मानेसर को पकड़ने को लेकर के लगातार जो सुर्खी है वो क्यों बन रही थी, क्यों सवाल उठाए जा रहे थे। दरअसल 31 जुलाई से पहले जो विधानसभा का सेशन था, उस सेशन में जो मेवात से आने वाले तीनों जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने नासिर जुनैद के साथ जिस प्रकार का घटनाक्रम रहा उसमें मोनू मानेसर को बड़ा कल्प्रिट माना। उन्होंने बताया कि किस तरीके से मोनू मानेसर जो है उनको उठा करके ले गया और उसके बाद इस पूरे घटना को जो अंजाम देने का काम है वो किया गया था। और मोनू मानेसर लगातार गौरक्षक होने के नाम पर इस प्रकार की जो घटना है उनको अंजाम देने का काम जो है वो कर रहा है। इसको लेकर के नाराज़गी जाहिर की गई थी। एक वीडियो बामन खान का
उनका वायरल हुआ था, जिसमें वो पूरा आक्रोशित नजर आए थे कि हमारे बच्चों को अगर अब की बार उठाया तो उसकी प्याज सी फोड़ने का काम कर दिया जाएगा। वो बयान काफ़ी वायरल हुआ था। हालांकि उसे भी बयान को माना जा रहा था कि वो डिलीट हो गया, लेकिन बाद में जानकारी मिली है कि वो बयान भी डिलीट नहीं हुआ है। लेकिन अपना आक्रोश विधानसभा से लेकर के बाहर मीडिया के समक्ष तीनों ही विधायकों ने इस बात को लेकर के जताया था कि मोनू मानेसर गौरक्षक के नाम पर लगातार जो है गुंडागर्दी कर रहा है। इस पूरे मसले में मोनू मानेसर पर जो मामले दर्ज थे, लगातार पुलिस जो है उसको लेकर जांच कर रही थी। इसके बाद नूह के अंदर ब्रजमंडल यात्रा को लेकर के समय जो है तय किया जाता है। 31 जुलाई को ये यात्रा जो है होनी थी और मोनू मानेसर की तरफ से एक वीडियो जो है जारी किया जाता है कि वे मोनू मानेसर मेवात के अंदर ब्रजमंडल यात्रा में आ रहा है। इसको ये माना जा रहा था कि वो एक चैलेंज है, उसे एक चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि मामन खान की तरफ से ये कहा गया था कि अब की बार अगर वो आएगा तो इस प्रकार के घटना को वो अंजाम देंगे, प्याज सी फोड़ने वाला जो बयान था। और मोनू मानेसर ने वीडियो जारी करके एक तरीके से ये चैलेंज कर दिया कि वो मेवात के अंदर पहुंच रहे हैं। ये दरअसल इस घटना को इस प्रकार से जोड़ करके मेवात के अंदर देखा गया। उसके बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट मामन खान ने दोबारा की। इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने आपकी आवाज़ विधानसभा में भी उठाई है, इस आवाज़ को मैं यहाँ भी उठाने का काम करूँगा, आपके साथ मैं खड़ा हूँ। इस तरीके की बात जो है वो कही गई थी। हालांकि सियासतदान है, इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें भड़काने का या फिर आपस में जो है आक्रोशित होने का, वो जो है साफ जाहिर हो रहा है जिस प्रकार से ये आदान प्रदान एक वीडियो का दूसरी वीडियो से हो रहा है। क्योंकि मेवात में आने का चैलेंज मामन खान ने दिया तो मोनू मानेसर ने कहा कि हम आ रहे हैं। इस वजह से वहाँ पर एक आक्रोश जो है वो पहले से ही बना हुआ था और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो सबके सामने है। और उसमें ये भी माना गया, जो पीस कमेटीज़ थी जो इससे पहले भी बैठती रही, उसके बाद भी बैठती रही, उनका ये भी माना गया कि मेवात के अंदर आपसी भाईचारा हमेशा कायम रहा है, कभी भी इस तरीके के जो सांप्रदायिक हिंसा है वो नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं मोनू मानेसर की तरफ से जिस प्रकार का जो वीडियो वायरल किया गया था उसको लेकर के लोगों के अंदर कुछ गुस्सा था। और हम देखें तो वीडियोज़ के अंदर भी जो लोग हैं या फिर जो गिरफ्तारी भी पुलिस की तरफ से की गई है, उनकी उम्र भी कम है, शायद उनका बौद्धिक स्तर इतना नहीं है कि इस तरीके के आक्रोशित बातों के बहकावे में वो ना आ पाते, इसीलिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि ऐसे घटनाक्रम के अंदर उपद्रवी अपने आप एक्टिव हो जाते हैं जिनका कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं होता। और इसी को लेकर के जब पूरी हरियाणा सरकार को इसको लेकर के जवाब देना पड़ा, पुलिस जो है कटघरे में खड़ी नजर आई, खुफिया तंत्र को लेकर के बहुतेरे सवाल जो है वो खड़े किए गए। उसके बाद मोनू मानेसर का नाम जो है वो लगातार सामने आ रहा था कि आखिर उसको समय रहते उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो फरवरी 2023 का मामला है, सितंबर 2023 जो है इस वक्त आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि एक लंबा वक्त जो है इसको लेकर के यहाँ पर लगा है। हालांकि दूसरी तरफ मामन खान से भी पूछताछ करने को लेकर के नोटिस जारी किया जा चुका है। दो बार की पूछताछ में एक बार उन्होंने बीमारी की बात कही है, दूसरी बार वो जो है पुलिस के समक्ष नहीं पहुंचे हैं। तो पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस की तरफ से इसकी तह तक जाने का काम किया जा रहा है। फिर चाहे वो मोनू मानेसर हो, मामन खान हो या फिर इससे जुड़े हुए कोई और जो पीछे जो साजिश करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी साफ किया गया था कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। तो तमाम साजिश को लेकर के जो भी कलई हैं उन्हें खोलने का काम हरियाणा पुलिस की तरफ से अब लगातार किया जा रहा है और पुलिस पूरे एक्शन में है। चाहे वो मामला फरवरी 2023 का दर्ज हो या फिर जो वीडियो एक दूसरे को चैलेंज के तौर पर देखी जा रही थी मेवात के अंदर उस वक्त, जिसकी वजह से मेवात जलते हुए नजर आया था, उन तमाम विषयों की बात हो, इन सभी पर तह तक जाकर के पुलिस जो है पूछताछ अब करने वाली है। और इसी के साथ साथ जो पुराने मामले हैं हरियाणा से जुड़े हुए या फिर राजस्थान से जुड़े हुए, उसको लेकर के भी ये जानना होगा। हालांकि कासिम ने भी बताया कि कई ऐसे मामले हैं जिनके अंदर आरोपी मोनू मानेसर को बनाया गया है। उन तमाम विषयों को लेकर के हरियाणा पुलिस की तरफ से अपनी जो कदम है अब आगे बढ़ाए जाएंगे। वहीं राजस्थान पुलिस जो लगातार संपर्क साधे हुई थी और दबिश देने का काम जो है किया जा रहा था, उसका अब इसको लेकर के क्या टेक रहेगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है मोनू मानेसर की इस हिरासत में लेने की घटना के बाद। जी जितेंद्र, आपसे बात करते रहेंगे। तो मोनू मानेसर को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है। लगातार तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मोनू मानेसर सबसे पहले सुर्खियों में 2019 में आया था, जब गौ तस्करों का पीछा करते हुए उस पर गोली चलाई गई थी, तब मोनू मानेसर सुर्खियों में आया था। और उसके बाद से लगातार गौरक्षा के नाम पर मोनू मानेसर की बहुत सारी गतिविधियां सामने आती रहीं। मारपीट के
फायरिंग के केसेस उस पर होते रहे। और फिर एक बड़ा जो केस हुआ जुनैद नासिर हत्याकांड केस, जो राजस्थान के लड़के थे और भिवानी में उनकी गाड़ी जली हुई मिली थी और वहां से 2 कंकाल मिले थे और फिर पता चला, उनकी पहचान हुई जुनैद और नासिर के रूप में कि उनको गौ तस्करी के नाम पर मारा गया है। उसके बाद मोनू मानेसर का नाम और ज्यादा चर्चाओं में आया। मोनू मानेसर यूट्यूब पर, फेसबुक पर काफी चर्चित है और कई बार वो अपने वीडियोस के जरिए अपने समर्थकों से रूबरू होता है। इसके अलावा कारों के, हथियारों के वीडियो बनाता हुआ वायरल होता है। और ये जो इस वक्त की आप तस्वीर देख रहे हैं, ये है मोनू मानेसर को पकड़ने की तस्वीर, हिरासत में लिए जाने की तस्वीर। मोनू मानेसर के खिलाफ फरवरी महीने में गुरुग्राम में एक थाने में, पटौदी में एक और केस दर्ज हुआ था। हालांकि फरार होने के बाद मोनू मानेसर ने कई बार वीडियो संदेश जारी कर अपने आप को बेगुनाह बताया, बेकसूर बताया, लेकिन लगातार पुलिस मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी हुई थी, उसको पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई थी। और न सिर्फ हरियाणा बल्कि राजस्थान की पुलिस भी मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए काफी प्रयास कर रही थी। और आखिरकार हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। देर भी बहुत हुई है, यह बात सही है, लेकिन अब मोनू मानेसर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। और अब जो प्रक्रिया रहेगी कानूनी रूप से, क्योंकि बहुत से केस हैं मोनू मानेसर पर, हर एक केस के मामले में उससे पूछताछ होगी। नूहिंसा का मामला है जो काफी सुर्खियों में रहा। मोनू मानेसर का नाम हरियाणा की विधानसभा में गूंजा था, वो बयान सभी को याद है। और उस बयान की वजह से कांग्रेस के विधायक मामन खान भी लगातार सवालों के घेरे में है, जब उन्होंने कहा कि मोनू मानेसर अगर मेवात में आया तो उसकी प्यासी फोड़ देंगे। और उस बयान के बाद से मोनू मानेसर को लेकर और ज्यादा चर्चाएं हुई। और जितेंद्र चौधरी लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। जितेंद्र, हरियाणा पुलिस के लिहाज से, क्योंकि सरकार पर लगातार विपक्ष भी इस मामले को लेकर सवाल उठा रहा था, ये मामला सिर्फ हरियाणा में नहीं पूरे देश में चर्चाओं में था मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर। तो आखिरकार हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया मोनू मानेसर को। सरकार की तरफ से भी ये दिखाने की पूरी कोशिश है, पुलिस की तरफ से भी, कि वो इस मामले में, नू हिंसा के मामले में जो भी कार्रवाई कर रही है बहुत संजीदगी से और बिना किसी बात को इस तरह इधर, मतलब जो बात आती है, जो लगातार आरोप लग रहे थे पुलिस पर भी, सरकार पर भी, कि भेदभाव हो रहा है, कि निष्पक्षता के साथ पुलिस की कार्रवाई इस मामले में जारी है। देखिए, पुलिस और एसआईटी जो इस पूरे मामले में लगी हुई है, और हमने इससे पहले भी दर्शकों को बताया था कि इसी पूरे मामले को की तह तक जाने के लिए जो एसपीडीसी हैं मेवात के, उनको भी जो है वहाँ पहले अनुभव ले चुके जो एसपीडीसी हैं उन्हीं को लगाया गया है, धीरेन्द्र खड़खड़ा, और दूसरी तरफ एसपी के तौर पर नरेंद्र बिजाड़िया को वहाँ पर लगाया गया। इसका मकसद यही था कि ये दोनों ही अफसर जो हैं वहाँ पहले रह चुके थे, वहाँ के लोगों को जानते हैं, वहाँ की सेंटीमेंट को जानते हैं, और किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को राउंड अप करना है, किस तरीके से इस घटनाक्रम पर अंकुश लगाना है, वो बेहतर तरीके से जानते थे। वहाँ के समाज के लोगों के साथ भी लगातार उनका जो संपर्क पहले रहा था, कहीं ना कहीं इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें वहाँ लगाया गया था। ऐसी स्थिति में चाहे मोनू मानेसर हो या फिर दूसरे इससे जुड़े हुए जो लोग, उन तमाम लोगों को लेकर के एसआईटी जो है वो कोई भी कोताही इस प्रकार की नहीं छोड़ रही है। हरियाणा पुलिस की तरफ से, मेवात प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के कोई भी जो है ऐसा लैप्स नहीं छोड़ा जा रहा है जिसको लेकर के कोई सवालिया निशान लगे। हालांकि शुरुआती तौर पर सियासत इसको लेकर के होती है। कभी ये कहा जाता है कि इसे कॉन्स्पिरेसी जब बताया गया तो आखिर कॉन्स्पिरेसी का पहले क्यों नहीं सरकार को पता चल पाया, प्रशासन को पता चल पाया। लेकिन जो भी घटनाक्रम हुआ है उस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सरकार और प्रशासन अब पूरी गंभीरता से इस पर काम कर रहा है। और इसमें मोनू मानेसर की जो वीडियो थी, उस वीडियो को लेकर के भी ये सवाल उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं उस वीडियो की वजह से भी माहौल ख़राब हुआ है। और मोनू मानेसर को लेकर के मेवात के अंदर गुस्सा था, क्योंकि कथित गौभक्त के तौर पर जिस प्रकार से वो मेवात से जुड़े जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार या कानून को हाथ में लेने का जो काम करता था वह बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और ऐसी स्थिति में वीडियो जारी करके उसी क्षेत्र के अंदर जाना वो कहीं ना कहीं
एक चैलेंज के तौर पर लिया गया। नासिर, हमने पहले भी बताया कि ज़्यादातर इस हिंसा में जुड़े हुए जो लोग थे, हालांकि उपद्रव का तो कोई जाति धर्म मजहब नहीं होता, लेकिन अधिकांश जो है अगर हम देखें तो उनकी उम्र जो है वो काफ़ी कम है। तो ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया के जो ऐसे मैसेजेस होते हैं उनका असर या फिर जो उनका टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार के जो युवा हैं वो रहते हैं, और वही होते हुए भी नज़र आया था। क्योंकि ऐसा नहीं कहा जा सकता, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम से जिनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो इससे प्रभावित ज़रूर हुए हैं, चाहे वो आपसी भाईचारे के तौर पर हो या फिर किसी नुकसान के तौर पर हो। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी गाड़ियाँ जलाई गई, जिसका शायद इस हिंसा में दोनों तरफ से कोई लेना देना भी ना हो, क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग जो है वो ज़रूर अमूमन इस प्रकार के घटनाक्रमों में देखने के लिए मिलते हैं। अब जो गिरफ्तारी मोनू मानेसर की हुई है, उस गिरफ्तारी में अब किस तरीके से आगे कदम उठेंगे, क्योंकि अभी ये बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद कब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कौन कौन से जो चार्ज जो उसके ऊपर लगे थे इससे पहले, जिनमें उसको आरोपी बनाया गया है, जिसमें अब ये गिरफ्तारी है वो की गई है, इसके बाद किस तरीके से अब आगे कदम जो है पुलिस की तरफ से उठाए जाने हैं। राजस्थान को लेकर के भी, राजस्थान पुलिस को लेकर के भी एक सवाल आ रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ घटनाक्रम रहेगा, ये तमाम सवाल जो है बने हुए हैं, और अभी आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से कोई भी बयानात इसको लेकर के नहीं दिया गया है, जिसका इंतजार करना जरूरी है इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अभी पुलिस की तरफ से भी आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है, और वो सारी बातें कि राजस्थान पुलिस को कब सौंपा जाएगा, कोर्ट में कब पेश किया जाएगा, और इसके अलावा किन किन मामलों में उससे पूछताछ होगी, वो सारी बातें पुलिस की तरफ से जाहिर सी बात है कि बताई जाएंगी, और पुलिस के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त ये खबर सबसे बड़ी है कि मोनू मानेसर को पकड़ लिया गया है। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को मार्केट से, मानेसर की मार्केट से पकड़ा है, और वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, और लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, इससे जुड़ी तमाम अपडेट अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। मोनू मानेसर, ये देखिए आप, ये इस तरह से उसको पकड़ा गया है।